हेलो, प्रणाम मित्रों। एक वीक से मुंबई था तो तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वहाँ पे पॉल्यूशन है, गर्मी है, क्लाइमेट भी डिफरेंट है लोनावाला से। अभी कल इधर आया तो आते ही मैं ठीक हो गया। आज सुबह ही मैं रोज की तरह जो सुनता हूँ ओशो के व्याख्यान चालू होते हैं, उसमें आज मैंने जो सुना वो अष्टावक्र गीता के ऊपर सुन रहा था। तो पिछले 1 साल से सुन रहा हूं मैं अष्टावक्र गीता, और वो बार बार सुनने को दिल करता है। उसमें से कुछ बातें निकल के सामने आई। वो इतनी मोटी मोटी बातें हैं, इतनी प्रमुख बातें हैं कि उसके ऊपर एक 10 मिनट का वीडियो बनाया तो उपयोगी होगा। अष्टावक्र की एक खास बात मैंने ये देखी है कि वो सीधा प्रहार करते हैं एकदम। उनको उम्र तो कम है, उनकी 14-15 साल के आसपास बताई, लेकिन वो प्रहार करते हैं बड़े समझदार ज्ञानी की तरह। और चूंकि ज्ञानी तो हैं ही, इसलिए वो उस तरह से प्रहार करना भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सीधी चोट करते हैं वो, और वो चोट जगाने में बहुत उपयोगी है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, तुम चैतन्य आत्मा हो। सीधा सीधा प्रहार कर दिया। शिव कैसे कहते हैं, चैतन्यम आत्मा। आत्मा चैतन्य है, चेतना है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं तुम चैतन्य हो। सीधा। तो अष्टावक्र की बात जो लगती है ना, सीधी सीधी मतलब समझ में आती है, उसका एक यही कारण है कि वो उनकी जो शैली है, जो बताने का ढंग है, वो एकदम प्रहार की तरह से है, चोट की तरह से है। सीधा फेंक के मारते हैं जैसे वो। और ये जग है, ये माया है, इसको शंकराचार्य जी ने भी बताया है। लेकिन माया का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। नहीं, वो एक अदृश्य है, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। है कुछ, दिखता कुछ, माया। फिर अष्टावक्र कहते हैं त्याग है, मोह है, अहंकार है, वैराग्य है। इनके ऊपर विचार करो, देखो, अलिप्त रहो। जो भी कुछ गलत दिखाई देता है, उससे लिप्त नहीं होने का, अलिप्त रहो। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में बोलते हैं, इसलिए ज्यादा प्रभावी मुझे लगते हैं अष्टावक्र। अलिप्त रहो, उसकी लिप्तता है, उससे दूर रहो। ध्यान करो, जो चेतना बाहर निकल के जा रही है उसको अंदर की तरफ करो, उसका प्रवाह। सारी चेतना हमारी जिंदगी भर बाहर की तरफ जाती रहती है, इंद्रियों के द्वारा, आंखों से बाहर की ओर देखना, कान से बाहर की ओर सुनना। सारी जो चेतना का प्रवाह है बाहर की तरफ होता है।
उसको अष्टावक्र कहते हैं कि उसको भीतर की तरफ मोड़ो, फिर साक्षी बनो। और एक बात को वो घुमा के कहते हैं, ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान का अभ्यास एक उस वक्त की भाषा का एक ढंग है कहने का। वक्त के साथ भाषा भी बदल जाती है, बोलने का ढंग भी बदल जाता है। अभ्यास करो मतलब उसको देखो, समझो, उसको पकड़ो, क्या सार है क्या असार है। ओशो ने उसको कहा है सार असार। कवि ने भी कहा है सार सार को गही रहे थो दे उड़ाए। उसी को अष्टावक्र ने कहा है, ज्ञान का अभ्यास करो, यानी उसको सार सार असार असार को देखो, अलग करो। फिर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, बहुत ज्ञानियों ने कहा है, जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे। लेकिन वो जनमानस के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है जल्दी, क्योंकि उनको तुरंत चाहिए। आज सुबह सोचा शाम को बन गया, जबकि प्रकृति का ये नियम नहीं है। प्रकृति में सोचोगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, दिखाई भी नहीं देते, ऐसे परिवर्तन होते हैं प्रकृति में। तो प्रकृति को समझ के और इन चीजों को समझेंगे, देखेंगे, तो ही भरोसा होगा कि प्रकृति धीरे धीरे बदलती है। तो आप जैसे सोचोगे वो तुरंत तो बदलाव नहीं आएगा, भरोसा रखोगे तो धीरे धीरे आएगा। तो अष्टावक्र ने एक गागर में सागर भर दिया गागर में। ये चीज जिसको दिखाई देगी अष्टावक्र को अपना लेगा, छोड़ेगा नहीं। अष्टावक्र मेरा प्रिय, एक ही साल तक सुनता रहता हूं, बार सुनता हूं। एक बार सुनने से तो मुझे मजा ही नहीं आता। जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छा लगता है, नई नई बातें आती हैं। फिर ताजगी आती है विचारों में, सुनने में। विचारों के ऊपर भी धूल पड़ जाती है, वो धूल हट जाती है, ताजगी आती है। एक अलग तरह का आनंद भी आता है, अलग तरह की पहले खुशबू आई थी, आज और खुशबू आ रही है। पहले एक अलग आनंद आया था, आज एक अलग टाइप का आनंद आ रहा है। जितनी बार सुनोगे उतनी बार अलग लगेगा, नया। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने सुना था, ये तो पहले सुन लिया था, ऐसा नहीं लगेगा। नया, एक ताजा, नया। बुद्धों की वही तो एक खासियत है। किसी भी बुद्ध पुरुष को आप सुनेंगे तो उनमें बासीपन नहीं लगेगा। अगर बासीपन लग रहा है तो समझो बुद्ध पुरुष नहीं है, वो कोई आप पंडित की रटी हुई तोता रटन सुन रहे हैं। तोता रटन सुनेंगे तो वो बासी बासी लगेगा, लेकिन बुद्ध पुरुष को सुनेंगे तो अगर ताजा लग रहा है तो समझ लेना बुद्ध पुरुष को सुन रहे हैं। तोता रटन से तो दूर हो जाओगे, बहुत जल्दी पहचान हो जाती है क्या तोता रटंत है, क्या बुद्धवाणी है। तो ऐसा करके मैं तो यही सलाह दूंगा
कि एक बार अष्टावक्र को जरूर सुनिए और सुनते सुनते जनक उपलब्ध हो गए। सुनते सुनते वो व्याख्यान देने लगते हैं। अष्टावक्र सामने बैठे, गुरु सामने बैठे हैं, शिष्य व्याख्यान दे रहे हैं और अष्टावक्र सुन भी रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। ठीक बात है तो अष्टावक्र खुश भी होते हैं। तो ऐसा जनक का और अष्टावक्र का जो संवाद है वो मानव इतिहास की मुझे पहली घटना लग रही है कि सुनते सुनते उपलब्ध हो गए। ओके, सी यू, बाय।